मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस मुंबई कॉरपोरेट सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मॉर्निंग में अहमदाबाद में था और अभी कंसल्टेशन देने के लिए मैं मुंबई आ चुका हूं। और इस कंसल्टेशन के लिए जो भी मुंबई के हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको भी कंसल्टेशन लेना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर आप कॉल कर सकते हैं। अब हम वीकली प्रिडिक्शन की बात करते हैं। देखिए 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक का जो समय है वो कैसा बीतेगा प्रत्येक लगन वाले जातकों के लिए, आइए हम समझते हैं इस वीडियो में। बिना टाइम व्यर्थ करते हुए हम बताते हैं कि मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए ये टाइम कैसा बीतने वाला है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं। लगातार ट्रैवलिंग से थोड़ा थका ज़रूर है, चेहरे पे थकावट ज़रूर दिखाई दे रही होगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि लगातार ट्रैवलिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और एक भाई थे हमारे जिन्होंने मैसेज में डाला था कि कोविड चल रहा और ख़ुद तो घूम रहे हैं और दूसरे को कोविड से बचने के लिए सलाह दे रहे हैं। देखिए जो भी मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करके कर रहा हूँ, फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ, उसके बाद ही मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। और ट्रैवलिंग करने में शौक़ मुझे नहीं है, लेकिन जो काम मैंने धर्म का उठाया है उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। और इसमें मेरा परिवार और मेरे ऑफिस स्टाफ भी मुझे काफ़ी मदद कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मेष लगन के लिए देखते हैं ये पूरा महीना कैसा बीतेगा। देखिए मेष लगन में जो चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन से द्वितीय भाव से लेकर चतुर्थ भाव में जाएगा। चंद्रमा आपकी कुंडली में सुख स्थान का मालिक होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत लंबे दिनों से अगर आप ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार के मकान में कुछ रिनोवेशन करना है, किसी मकान को आप बनाना चाहते हैं, या आप कोई भी इन्वेस्टमेंट बड़ा करना चाहते हैं, तो परफेक्ट टाइमिंग है। और मेष लगन वाले जातकों को इस समय काफ़ी लगन के साथ ये डिसीजन को फाइनलाइज कर देना चाहिए। छोटे भाई बहनों का भी इस हफ्ते आपको काफ़ी सहयोग मिलने वाला है, लेकिन थोड़ी जल्द से थोड़ी सी दूरी अभी भी बना के रखिए, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताया हूँ कि मुझे प्रॉब्लम है आपके केतु का, जो अष्टम का जो केतु है उससे मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो केतु आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेष लगन वाले जातकों के लिए ओवरऑल कहा जाए तो एक कोई बड़ा डिसीजन आप इस मंथ लेंगे, इस वीक लेंगे। 2 अगस्त से 8 अगस्त के लिए ये बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं तुला वृषभ लगन के बारे में, यानी टॉरस एसेंडेंट का कैसा ये पूरा हफ्ता बीतेगा। देखिए टॉरस एसेंडेंट में अभी भी जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े लगभग होंगे, जो दिखाई दे रहा है। और मंगल और शुक्र की युति जो बन रही है अभी भी, क्योंकि आपका जो लग्नेश है खुद चतुर्थ में गया हुआ है, नीच राशि में पहुंचने वाला है, 12/11 को ये नीच राशि में पहुंच जाएगा। तो ये एक आपके लिए चिंता वाला विषय होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होगा वो आपके परिवार में कुछ तनाव भी ला सकता है, इससे आपको बचकर रहना चाहिए। हालांकि इस समय जो चंद्रमा का गोचर रहेगा पहले दिन ही ग्रहण दोष से दूषित रहेगा और आपको मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न करेगा, लेकिन लगातार भगवान पर विश्वास रखिए। और इस समय मैं बार बार बोल रहा हूँ, शुक्र से ज़्यादा बुध का बीज मंत्र कीजिए। बुध का बीज मंत्र करने से आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम ये होने वाला है। थोड़ा शरीर में आलस्य भी इस हफ्ते रहेगा। सूर्य बुध की जो युति है, जहाँ एक तरफ नौकरी व्यापार के लिए अच्छा है, वहाँ पर दूसरी तरफ आपको थोड़ा सा शारीरिक जो दुर्बलता कहा जाए या थोड़ा सा आलस्य शरीर के अंदर हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में जो चंद्रमा का गोचर है वो 12th हाउस से लेकर 2nd हाउस में हो रहा है। तो 2nd हाउस में 12th हाउस में जाने का मतलब ही है खर्च को बढ़ा देना, और आपके धन को लेकर खर्च में चला गया, यानी परिवार में कुछ ना कुछ तनाव हो सकता है, परिवार में कुछ ना कुछ वाद विवाद हो रहा है। अगर आप लंबे टाइम तक जाने का कहीं सोच रहे हैं, लंबी दूरी की यात्राएं करना चाह रहे हैं, तो ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग होगा जिसमें आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं, और ये यात्राएं आपके लिए शुभ शुभ रहने वाली हैं।
बुध आदित्य योग का बनना आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन छोटे भाई बहनों से कुछ तनाव होना, गले में कुछ विकार होना, ये मिथुन लगन वाले जातकों का भी इस हफ्ते में लगा रहेगा। कर्क लगन की बात करते हैं, सबसे इमोशनल लगन वाले जो जातक हैं, कर्क लगन। तो कर्क लगन में देखिए, अभी जो चंद्रमा का गोचर है आपके लगन एकादश स्थान से लेके लगन में जाएगा। तो स्टार्टिंग का 2 अगस्त कह लीजिए, 3 अगस्त कह लीजिए, इसमें आपके व्यापार काफ़ी बढ़ेंगे, आपकी जो खर्च होंगे वो थोड़े से लिमिटेड हो जाएंगे। ट्रैवलिंग लेकिन आपका बड़ा रहेगा, ट्रैवलिंग आपको करना पड़ सकता है, और कुछ एक बड़ी डील भी इस हफ्ते आप फाइनल कर पाएंगे, जो काफ़ी दिनों से आप चाह रहे हैं, किसी कारण से समय दे रहे हैं और वो समय पूर्ण नहीं हो रहा है, तो उस कारण से आपका जो डिसीज़न, मेजर डिसीज़न रुका हुआ है, वो डिसीज़न इस हफ्ते पूरा हो जाएगा, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। पिता के साथ अभी भी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, पिता से बात कीजिए या किसी से भी बात कीजिए तो थोड़ा मीठा बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका लगन में जो सूर्य है वो आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है, और ये ओवर कॉन्फिडेंट आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी पड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर व्यापार अच्छा रहने वाला है, और आपको जो आपके दोस्त यार हैं वो भी आपको काफ़ी मदद करते हुए यहाँ पर दिखेंगे। अब हम सिंह लगन की बात कर रहे हैं। देखिए, वीडियो में बताया था सिंह लगन में बहुत सारे ग्रहों का गोचर एक साथ होने वाला है, सूर्य भी रहेंगे, शुक्र भी रहेंगे, मंगल भी रहेंगे, बुध भी आ जाएंगे, तो बहुत सारे पोजीशन जो कर्क में थे वो शिफ्ट होकर अब अब ये सिंह में जाने वाले हैं। तो सिंह में जब ये जाएंगे तो गोचर जो चंद्रमा का होगा आपके 10th हाउस से लेकर आपके 12th हाउस में होगा, तो विदेशों से इनकम आना है, ऑनलाइन जो लोग काम करते हैं उसमें ऑनलाइन से कुछ अच्छा कर पाना है, कुछ ऐसा डिसीजन लेना। अगर आप मैनेजमेंट से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से मैनेजमेंट को सीरियस तरीके से आप लेकर कुछ बड़ा काम कर बैठेंगे इस पूरे हफ्ते। कहीं ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपके मान पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी मिलने वाली है, और ये मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी जो मिलेगी इसके कारण आपको निश्चित रूप से यहाँ पर आपका आत्मबल बढ़ेगा। लेकिन फिर भी मैं यही चीज़ चाहूँगा, आपके इस समय दुश्मन भी जो रहेंगे वो गोचर में टिक नहीं पाएंगे, आपके रोग ऋण शत्रु इस समय आप पर हावी नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा खर्च को संभाल कर रखिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट को संभाल के रखिए। कोई नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है, विशेष रूप से एक वाहन को खरीदना या आप भूमि को खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल भी अभी सही टाइम नहीं, इस हफ्ते आपको रुक जाना चाहिए। इसके बाद हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में इस बार चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके भाग्य स्थान से एकादश स्थान पर होगा। चंद्रमा ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इस लगन कुंडली में एक न्यूट्रल ग्रह माना जाता है, इनकम का मालिक है और खुद भाग्य में बैठा है। भाग्य से इनकम आपके निश्चित रूप से बढ़ने हैं, जिसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं दिख रहा है। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में अकस्मात रुकावट आ जाना आपके लिए एक परेशानी का कारण हो सकता है। जीवन साथी के ऊपर कुछ कष्ट बढ़ा आ सकता है, जिसके कारण अस्पतालों के खर्च बढ़ सकते हैं। और साथ में कर्म स्थान के लिए अच्छा है, जिनके नौकरी नहीं लग रहे थे उनके इस हफ्ते नौकरी लगने की संभावना प्रबल है, और ये गोचर का परिणाम है। पूर्ण परिणाम जानने के लिए कस्टमाइज राशिफल के लिए हमारी टीम से ज़रूर बात कीजिए। अभी हम किसी कारण से सिस्टम अपडेट करने के कारण आपको दैनिक राशिफल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और फुल रिपोर्ट भी में कुछ कमी चेक किया गया है, जिसके लिए मैं लगातार हमारी टीम आपसे कुछ आपके लाइफ की बायोग्राफी को पूछ रही है, और हमारे ऑफिशियल नंबर से कॉल हो रहा है 6390902638 से लेकर 52 तक पूरा नंबर है, यानी 38, 39, 40, 41, 42 पूरे नंबर्स लगातार है। तो आप उस नंबर पे अगर कॉल आता है तो निश्चित रूप से रिस्पॉन्स कीजिएगा, जिससे कि कम से कम जो लोग मेरे से कंसल्टेशन ले चुके हैं, चाहे उनके प्रेडिक्शन सही हुए हों या नहीं सही हुए हों, वो कॉल करके आप ज़रूर एक बार और प्रयत्न कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी से कि सही प्रेडिक्शन दिया जा सके। अब कन्या लगन वाले जातकों के लिए नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ मानसिक तनाव पिता और पुत्र के बीच में यहाँ पर हो सकता है, जिसके कारण कार्य में भी कुछ थकावट सा आप महसूस कर पाइएगा, यानी घर की जो टेंशन होगी उसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। अब हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में परेशानी बहुत ज़्यादा होने वाली है। आपका लग्नेश जो है ऑलरेडी नीच का है, और अब नीच इसका भंग 26 अगस्त को होगा, यानी 11 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तुला लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही खराब बीतने वाला है। खर्च 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 और
रोग रोग रोग, सिंपली ये कहा जाए, रोग भी बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेगा, और ये आपका काफ़ी अच्छा टाइम नहीं रहने वाला है। स्टार्टिंग के दिन में कोई जल यात्रा ना करें इस हफ्ते 2 अगस्त में, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ विष योग बना रहा है, और हो सकता है उदर संबंधित कुछ परेशानी भी आपको देखने को मिले, और उदर संबंधित जो परेशानी रहेगा उसके कारण फूड पॉइजनिंग होना या किसी तरीके का कुछ परेशानी हो सकती है। और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ जी का महीना चल रहा है, दूध का सेवन बिल्कुल ना करें, और बैंगन का भी सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस समय संक्रमण दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सबसे ज़्यादा संक्रमण दर अगर किसी एक लगन पे दिख रहा है तो मुझे तुला लगन पर दिख रहा है और धनु लगन पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको बचकर रहना चाहिए। हालांकि हफ्ते का जो मध्य और अंतिम भाग रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पिता और पुत्र के बीच में अभी भी वैचारिक मतभेद रहेगी, और 11 तारीख के बाद ज़्यादा मेजर कष्ट दिखाई दे रहा है, तो वो 2 अगस्त से 8 अगस्त में थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन अगले हफ्ते का भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और इस समय शुक्र के जगह बुध का बीज मंत्र आपको करना चाहिए। अब हम वृश्चिक लगन की बात कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से परेशान ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पर्सनल मीटिंग भी किया, चंडीगढ़ पे भी लोगों से मिला, इसके बाद जयपुर में भी लोगों से मिला, दिल्ली में भी मुलाकात की, और अहमदाबाद में सुबह भी था, शाम को अभी मैं मुंबई भी आया हूँ, लगातार ट्रैवलिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो जहाँ जहाँ मुझे वृश्चिक लगन वाले मिले हैं सबका लगभग कन्फर्मेशन तो मिल गया, गोचर का परिणाम लगभग लगभग सेम मिल रहा है, लेकिन अब कुछ काम बनने वाला है। अब इस समय भले ही चंद्रमा जो है आपका स्टार्टिंग के जो पार्टनरशिप वाले हैं वो काम आपके लिए अच्छा कराने वाला है, उच्च का चंद्रमा रहेगा, काम आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा इसमें किसी प्रकार का कोई जोखिम भरा काम ना कीजिए, जैसे कि जल वाले क्षेत्र में जाकर किसी प्रकार के, क्योंकि बाढ़ का भी खतरा भी फैला हुआ है, और वृश्चिक लगन वाले जातकों को इस समय इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से पकड़ सकता है, इन्फेक्शन से आपको बचना चाहिए। लेकिन हफ्ते का जो अंतिम 2-3 दिन रहेगा वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। व्यापार में कुछ वृद्धि के योग भी अब आ रहा है, धीरे धीरे वृश्चिक वालों का अब टाइम अच्छा होने वाला है, और जीवन साथी के साथ जो तनाव चल रहा था वो भी अब खत्म होने के कगार में आ रहा है। अब धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में एक तो पार्श्विक दोष केंद्र में बन रहा है, और केंद्र में पार्श्विक दोष का बनना वो आपके लिए इस समय कई प्रकार की चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा। और मैंने बताया आप लोगों को पहले भी कि इस समय शुक्र के जो लगन वाले हैं और जो बृहस्पति के लगन वाले हैं उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इस समय चंद्रमा का जो गोचर रहेगा 6वें से लेके 8वें घर में रहेगा। जीवन साथी के साथ भी कुछ अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन नौकरी व्यवसाय में आपके लिए एक अच्छा संकेत यहाँ पर आता हुआ मैं गोचर में देख पा रहा हूँ। धन का अभाव ज़रूर रह सकता है, धन के लिए किसी प्रकार का बड़े भाई बहनों से कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, वो आपको परेशान कर सकते हैं। और एसिडिटी की समस्या हफ्ते के पहले दिन रहेगी, और हफ्ते का मध्य आपका सर्वश्रेष्ठ रहेगा, लेकिन हफ्ते का जब अंतिम 2 दिन रहेगा वो भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। 7 और 8 अगस्त को विशेष रूप से सावधानी बरतिए, और अपने लग्नेश की पूजा कीजिए, बृहस्पति देव की पूजा कीजिए, जिससे कि आपका कार्य यहाँ पर बने। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में जो ये ग्रहों की स्थिति बन रही है उसमें चंद्रमा आपके पंचम से लेकर सप्तम में जाएगा, तो जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह का योग बनेगा। प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ेगा, लेकिन उतनी ही तेजी से लड़ाई झगड़े भी प्रेम प्रसंग में हो सकता है। स्टार्टिंग के 2 दिन बड़े अच्छे जाएंगे शिक्षा के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए, लेकिन फिर मनमुटाव बढ़ेगा और एक प्रकार से लड़ाई आगे आ जाएगी। तो इस हफ्ते पूरा अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पार्टनरशिप में कहा जाए, या जो भी लाइफ पार्टनर कहा जाए, या जिसके साथ आप पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके साथ कुछ वाद विवाद होने की संभावना भी गोचर में बन रही है। और आपका जो लग्नेश है लगन में ज़रूर बैठा है, कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा है, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय अभी भी चल रहा है, लेकिन जो लोग डायलिसिस पे हैं, जो लोग किडनी के पेशेंट हैं, जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो चुका, उनके लिए ये हफ्ता बड़ी मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना होगा। अगले लगन की बात करता हूँ, कुंभ लगन के लिए। तो देखिए, कुंभ लगन के लिए खर्च की अधिकता अभी भी इस हफ्ते भी रहने वाली है, और गोचर थोड़ा सा
पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में अब थोड़ा सही हुआ है। और यहाँ पर अगर आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको भूमि में इन्वेस्टमेंट करना है, वाहन में करना है, तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे दिख रही है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सर्वश्रेष्ठ आपका रहने वाला है, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लंबी दूरी की यात्राएं अकस्मात कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हो सकती है, चाहे वो अपने कार्य व्यवसाय को लेकर हो, चाहे वो आप कहीं घूमना चाहते हैं। लेकिन इस समय बाढ़ की स्थिति क्योंकि बनी हुई है, इसलिए जल क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। ओवरऑल हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। लेकिन स्टार्टिंग का दिन जो रहेगा थोड़ा सा आपको 2 अगस्त का जो टाइम रहेगा थोड़ा परेशान आपको कर सकता है। अंतिम लगन मीन लगन के बारे में बात करते हैं। देखिए, मीन लगन में भी पार्श्विक दोष बना हुआ है, और पार्श्विक दोष बनने के कारण कई काम आपके बनते बनते रुक जाएंगे। एक तो खर्च की अधिकता भी रहेगी, दूसरा छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद होना, गले में इन्फेक्शन होना। कोविड को आप लोग कभी भी मजाक मत समझिएगा। हालांकि हर लगन वाले जातकों को कोविड है, ये किसी लगन को नहीं देखता है। लेकिन जो गोचर में जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से अभी सबसे लास्ट लगन यानी मीन लगन वाले जातकों के लिए ये थोड़ा परेशान करेगा। जीवन साथी के साथ एक अच्छा रिलेशन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा इस हफ्ते, क्योंकि हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहेगा वो आपकी वाणी गलत तरीके से निकलने के कारण कई काम बिगाड़ सकते हैं। ओवरऑल प्रेम प्रसंग के लिए भी अच्छा, और फाइनेंस की स्थिति भी अच्छी रहेगी। तो ये था पूरा 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा। सिद्धार्थ जैन जी पूछ रहे हैं गोल्ड के बारे में। तो देखिए सिद्धार्थ जी, गोल्ड के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है। 50,000 का लेवल किसी भी कंडीशन में इसको क्रॉस करना है। अभी गोल्ड एक रेंज बाउंड पर आ गया है, 47,000, 48,000, 49,000 इसी के आसपास जाकर रुका हुआ है। इसके अलावा सीक्रेट स्टेटस करके भी कोई हैं जिन्होंने पूछा पीओके कब आएगा। तो देखिए, पीओके पर आज तक मैंने कोई भविष्यवाणी की ही नहीं है। पीओके कब आएगा, क्योंकि उसका एक लॉजिक होना चाहिए, कहाँ पर कैसे पीओके। मैं अभी उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, और ये टॉपिक अभी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैंने प्रेडिक्शन नहीं दिया है। तो जब मैं इस पर सटीकता देख लूँगा, विश्वास हो जाएगा, फिर मैं ज़रूर इसको ऑनेस्टली रखूँगा। आप लोग देखते भी होंगे कि मैं वीडियो कम पोस्ट करता हूँ, लेकिन बेकार में अगर ऐसे कुछ भी आ जाए और उस पर वीडियो पोस्ट कर दिया जाए तो वो थोड़ा सा कष्ट रहता है। कई लोग तो यूट्यूब के मैकेनिज़्म को जानते हैं कि डेली एक वीडियो डालना होता है, नहीं तो यूट्यूब सब्सक्राइबर को बढ़ने नहीं देता है। तो कई लोग इस चीज़ के लिए कई भी वीडियो बना देते हैं। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर कम रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट मैं भी हूँ और ऑनेस्ट मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। इसके जाते जाते एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यहाँ पे सुनील गुप्ता जी का आ रहा है मैसेज, आई एम रियली सरप्राइज आफ्टर कॉलिंग योर कॉल सेंटर 3 टाइम्स, नो रिस्पॉन्स, आई एम फ्रॉम मुंबई। सुनील गुप्ता जी, आप अपना मेरे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर प्लीज़ मैसेज भेजिए। हमारी टीम अभी के अभी आपको कॉल करके इस चीज़ को बताएगी, क्योंकि अगर आपको परेशानी है तो और जो अगर आप मुंबई में और पर्सनली मिलना चाहते हैं तो गूगल मैप में कुंडली एक्सपर्ट मुंबई अगर आप लिख देते हैं तो आपके पास पूरा लोकेशन, एग्जैक्ट दादर का लोकेशन है, आपको वहाँ तक पूरा लोकेशन लेके आ जाएगा। 4 तारीख को मैं पुणे में रहूँगा, और 7 और 8 को चैंसरी पवेलियन में यानी बेंगलुरु में रहूँगा। हैदराबाद और भुवनेश्वर के डेट्स जल्दी आपको मिल जाएंगे, और पटना के डेट। तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार पुनः आप सभी लोगों को जो ये राशिफल बताया हूँ इसका डिस्क्लेमर दे देता हूँ। गोचर के आधार पे देखिएगा, और इसका आपका लगन चार्ट और ये चार्ट दोनों अलग होते हैं। गोचर का परिणाम लगभग सबके लिए सेम होता है, प्रत्येक लगन वाले यानी फिक्स लगन वालों के लिए फिक्स्ड होता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऑनेस्ट सेवा आगे भी देता रहूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।